Assalamu alaikum, I'm Sanagi and welcome to my book review of Metamorphosis by Franz Kafka। और जिनको नहीं पता उनको बताता चलूँ कि फ्रांस काफ्का इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस रिव्यू। और इसलिए इसके अंदर ऑब्वियसली पर्सनल बायसनेस भी आएगी विच आई एम कंफर्टेबल टू डू बिकॉज दिस इज़ माई ऑन चैनल एंड बुक रिव्यूज़ है, तो उसके अंदर पर्सनल होना बनता भी है। एंड अ लिटिल बिट ऑफ वार्निंग के इसके अंदर स्पॉयलर्स हो गए बिकॉज आई हैव टू डिस्कस अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरी एज वेल। सो या लेट्स स्टार्ट। सो मेटामॉर्फोसिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ गाय जो अपने सोते हुए एक बग के अंदर चेंज हो जाता है। एक बग मतलब कीड़ा, और जब वो सुबह जागता है तो क्वाइट सरप्राइजिंगली वो इस चीज़ पे तरह हैरान नहीं होता कि मैं किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ, मैंने इस चीज़ से निकलने के लिए क्या करना है, बल्कि वो उठने के बाद अपनी जॉब को एलिमेंट करना शुरू कर देता है कि उसकी किस तरह की जॉब है, सुबह से शाम तक काम काम और सिर्फ काम, और किस तरह की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं और किस तरह से वो फंसा हुआ है। बट ही फील्स सेटिस्फाइड कि कम अज़ कम वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है और उसकी फैमिली वाले उसकी वजह से एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। एंड द थिंग टू नोट हियर इज़ कि उसकी फैमिली के अंदर, जिसके अंदर उसकी एक सिस्टर है, एक मदर, उसके फादर, मतलब कि 3 लोग इसके अलावा हैं, उनमें से कोई और काम नहीं करता। ही इज़ द ओनली वर्किंग हैंड ऑफ द फैमिली, और उसके फादर रिटायर्ड हैं, उसकी माँ भी घर पे ही होती है, जो अक्सर बीमार रहती हैं। एंड हिज सिस्टर इज़ क्वाइट यंग एक्चुअली, जिसके बारे में अक्सर सोचता है कि इसको मज़ीद आगे पढ़ाना है ताकि ये आगे अच्छी लाइफ गुजार सके। सो ऑल ही थिंग्स इज़ अबाउट हिज फैमिली, और उनके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की कोशिश करता है। लेकिन बिकॉज अब वो एक बग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो ऑब्वियसली वो अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं रख सकता, वो मज़ीद कमा नहीं सकता, बेसिकली वो अपनी फैमिली के लिए यूज़लेस हो जाता है। नो द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि जब वो बग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वो कुछ कमा नहीं पा रहा, देन ही सीज़ कि उसका बाप जो बिल्कुल बीमार था, वो काम करने के काबिल ही नहीं था, वो उठ के अब काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी है, उसकी माँ ने भी काम करना शुरू कर दिया, और उसकी जो छोटी सिस्टर है वो भी स्किल सीख रही है और वो भी काम कर रही है। एंड इस सब के बाद उसकी फैमिली इसको मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर रही है। ही इज़ नॉन एग्जिस्टिंग टू देम। एंड उसकी जो बहन है वो इसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करती है, उसने अपने ज़िम्मे सारी चीज़ें ली होती हैं। बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी, ऑब्वियसली मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, देयर कम्स अ पॉइंट जब उसकी बहन भी ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि ही इज़ नॉट आवर ब्रदर। अपने फादर को कहते हैं कि ही इज़ नॉट आवर ब्रदर, प्लीज़ स्टॉप प्रिटेंडिंग टू डू सो। हमारा प्रोटैगनिस्ट ये जब बातें सुनता है तो उस दुख के अंदर ही वो अपने कमरे के अंदर जाता है और वहाँ पे मर जाता है। इस स्टोरी के अंदर 2-3 जो चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत मज़े की लगी थी। फर्स्टली इट वाज कि पूरी स्टोरी के अंदर, बाय द वे प्रोटैगनिस्ट का नाम सैमसा या सामसा है, डिपेंडिंग ऑन हाउ प्रिटेंशियस यू आर, तो सबको एड्रेस किया जाता है सैमसाज फादर, सैमसाज मदर, सैमसाज सिस्टर के नाम से। बट व्हेन ही इज़ डेड, तो साथ ही उनके असल नाम लेकर उनको मुखातिब किया जाना शुरू कर दिया जाता है। मीन्स कि इस पूरी कहानी जो है वो उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से है। और इस स्टोरी के अंदर जो 2 एस्पेक्ट्स निकलते हैं विच आर वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी इज़ द फर्स्ट वन इज़ द कैपिटलिस्ट एस्पेक्ट, के काफ्का ने किस तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर एक इंसान के स्ट्रगल को डिपिक्ट किया कि बिकॉज कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर ऑल यू हैव टू डू इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, और अब तभी कामयाब हैं इफ़ यू हैव इनफ एसेट्स। तो वो इंसान किस तरह से उस जंगल के अंदर फंस गया है कि वो अपनी लाइफ को बिल्कुल भूल गया, और ही इज़ टोटली लिविंग फॉर हिज फैमिली, कि किसी तरह उनके लिए प्रोवाइड कर सके और अपनी ज़ात ख़त्म है। ये हमें बिल्कुल स्टोरी के शुरू में पता चल जाता है कि ही हेट्स हिज जॉब। एंड कैपिटल सोसाइटी के अंदर जब लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, दिस इज़ व्हाट हिज फैमिली इज़ डूइंग टू हिम। जब तक वो इस काबिल नहीं हुआ कि काम पे ना जा सके, तब तक उसकी फैमिली ने खुद भी कोई काम नहीं किया। दे आर जस्ट सिक, बीमार हैं, कर नहीं सकते, दे आर रिटायर्ड, दे आर एजेड, व्हाटसएवर। सो बेसिकली इट सेज कि कैपिटलिस्ट सिस्टम फैमिली जैसे रिश्तों को भी खून निचोड़ने पे मजबूर कर देता है, और उनको पता भी नहीं चलता ऑब्वियसली। एंड द सेकंड एस्पेक्ट इज़ अबाउट एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ बेसिकली डिफाइंड एज कि आप किसी भी चीज़ को या इस दुनिया को या अपनी लाइफ को प्री डिटरमाइंड रूल्स या लेंसेज के थ्रू देखते हैं। तो ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है, मैं बार बार काफ्का बोल देता हूँ, बार बार वही माइंड में आता है, हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है सैमसा, ये अपनी फैमिली को अपनी ज़िम्मेदारियों के लेंस से देख रहा है, या अपनी जो उसकी ज़िंदगी है वो इसी तरह देख रहा है कि जो दूसरे उससे एक्सपेक्ट करते हैं, और दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी लाइफ को मुकम्मल तौर पर सेक्रीफाइस कर दे उनके लिए, और यही उसकी ज़िंदगी है। वो अपनी लाइफ को इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। ये इसी चीज़ से डिपिक्ट किया जाता है कि वो
अपने आप को बग में वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मतलब काफ्का उसके लिए बग ट्रांसफर कर रहा है। दिस इज इक्विवेलेंट टू सेल्फ डिस्गस्ट बिकॉज अ बग कैन बी जस्ट स्क्विश्ड यू नो बाय अ सिंगल फुट। सो ये वो दो एस्पेक्ट्स हैं, एक कैपिटलिस्ट, एक एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो मुझे हिट किया था इस स्टोरी के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप इस कहानी को फ्रांस काफ्का की ऑटोबायोग्राफी के साथ रिलेट करते हैं तो फिर तो एक होल अनदर डिमेंशन निकल आती है, बिकॉज फ्रांस काफ्का was also indulged in self-hatred and self-disgust, and that was because of abusive family as well, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस स्टोरी के अंदर था। इन शॉर्ट एक्सलेंट रीड, आई रियली इन्जॉयड इट। बिल्कुल शॉर्ट नोवेला है, एक शॉर्ट स्टोरी है, वैसे इसको एज अ नावल के तौर पे पढ़ा जाता है। सो टी टाइम नावल आप कह लें, 1 सिटी के अंदर पूरा पढ़ा जाता है। इट्स रियली फन, इट्स डीप, it has so much sides to it, it has so many aspects to offer, perspective को broad करने के अंदर it helps so much। and one last thing, many critics argue कि इस स्टोरी के अंदर वो बग के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं था हुआ। इस स्टोरी के अंदर he woke up one day and he realized कि what I'm doing is very wrong to myself, और मुझे इस जॉब पे नहीं जाना, I'm going to live my own life। उसने अपना रास्ता पकड़ा और बग को सिर्फ एज अ मेटाफोर यूज़ किया। तो उसने अपने लिए स्टैंड लिया, और जब उसने अपने लिए स्टैंड लिया तो उसकी फैमिली ने उसका साथ छोड़ दिया, एंड ही बिकेम सो सैड, सो ही डाइड। या दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़।